हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो अपने पास क्वेश्चन है उसमें गिवन है कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसमें दो स्प्रिंग एक दूसरे से सीरीज़ में कनेक्टेड हैं एक ब्लॉक से, और एक कंप्लीट सिस्टम एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है। जो फ्रेंड्स स्प्रिंग वन है और जो स्प्रिंग टू है उन दोनों के बीच में एक पॉइंट P है। अब हमसे बोला गया है फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ पॉइंट P इफ ब्लॉक इज स्ट्रेच्ड बाय A। जो ब्लॉक है उसको A डिस्टेंस स्ट्रेच करके छोड़ दिया गया है SHM करने के लिए। तो जो पॉइंट P है उसके SHM का एम्पलीट्यूड हमें बताना है इस पॉइंट का। तो फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले इसको आप अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स बात करें इसके सॉल्यूशन की अगर करें तो क्या होगा फ्रेंड्स, जब इस ब्लॉक को A डिस्टेंस स्ट्रेच किया जाएगा तो जो स्प्रिंग K2 है उसमें कुछ स्ट्रेचिंग होगी, है ना। मान लेते हैं वो X2 है, और जो स्प्रिंग वन है ना, जो टू है उसमें स्ट्रेचिंग कितनी है X2, और जो स्प्रिंग वन है उसमें कितनी स्ट्रेचिंग हुई, उसमें स्ट्रेचिंग हुई X1। तो फ्रेंड्स ये तो आई होप आपको ये तो चीज़ पता होगी कि दोनों ही स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग अलग अलग होगी क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स अगर दोनों का स्ट्रेचिंग अलग अलग है तो दोनों में जो फोर्स होगा दोनों स्प्रिंग्स में वो भी डिफरेंट होगा, और कितना होगा, जो स्प्रिंग 2 है उसमें होगा K2X2 स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेचिंग, और जो स्प्रिंग वन है उसमें क्या होगा, फोर्स क्या होगा K1X1 ऑपोजिट टू स्ट्रेचिंग फोर्स क्या है, ये बाहर की तरफ, तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ। तो फ्रेंड्स और अगर यहाँ पर देखें ब्लॉक के जस्ट पास देखें अगर, तो कितना फोर्स जो है ब्लॉक पे अंदर की तरफ लग रहा होगा, उसको हम F बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि फ्रेंड्स सीरीज़ के कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले वही देख लेते हैं कैसे आएगा। तो फ्रेंड्स जो ये फोर्स होगा अगर हम इस स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन को एक स्ट्रिंग मान लें, इस कॉम्बिनेशन को एक स्ट्रिंग मान लें, तो फ्रेंड्स इस स्ट्रिंग में थ्रू आउट जो टेंशन होगी वो सेम होगी। तो फ्रेंड्स ये फोर्स और ये फोर्स तीनों बराबर होंगे। तो F इज इक्वल टू K1X1 इक्वल टू K2X2। और फ्रेंड्स अगर हम इन दोनों स्प्रिंग को एक कंबाइंड स्प्रिंग माने तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट हम K ही बोले, तो इस स्प्रिंग में कितना स्ट्रेचिंग होगा उसको अगर हम X बोलें, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू X। तो फ्रेंड्स ये इसको इक्वेशन 1 बोले और इसको इक्वेशन 2 बोले। तो ये जो X क्या है, X टोटल स्ट्रेचिंग होगी। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, X1 प्लस X2। दोनों स्प्रिंग का अलग अलग स्ट्रेचिंग, और एक जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग है उसमें टोटल स्ट्रेचिंग
दोनों बराबर होंगी, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अब इक्वेशन वन से हम x1 की वैल्यू रखते हैं तो कितनी हो जाएगी f/k1, और x2 की वैल्यू रखेंगे तो कितनी हो जाएगी f/k2। यहाँ से इसको पहले पकड़ा तो f/k1 हुआ x1 की वैल्यू, फिर इसको पकड़ा तो x2 की वैल्यू क्या हुई f/k2, तो f/k2। अब इक्वेशन 2 से x की वैल्यू क्या हो जाएगी f/ke हो गई। फ्रेंड्स ये सारे फोर्स बराबर हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 1/ke इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। इसको सॉल्व करेंगे तो ke की वैल्यू क्या हो जाएगी k1 k2। इसको ऐसे लिख सकते हैं k1 प्लस k2 डिवाइड बाई k1 k2। तो ये k1 k2 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये 1/में है, तो फिर ये इस फॉर्म में आ जाएगा k इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आप ज़रूर सीखो, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन में जैसे इसी क्वेश्चन में यहाँ पे बीच में पॉइंट P डाल दिया है ना, अभी 3 स्प्रिंग लगा के दे देता और बीच में कहीं पूछ लेता पॉइंट डाल के, रेशियो वगैरह पूछ लेता एम्पलीट्यूड का, तब फंस जाते आप। तो इसलिए ये वाली जो प्रोसेस है ये आपको पता होनी चाहिए कि ये निकालते कैसे हैं। और फ्रेंड्स ये जो मैंने बताया ना कि ये दोनों स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन को एक स्ट्रिंग मान लो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि ये बार बार काम आएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो अब हम फिर से इस फोर्स और ये दोनों फोर्सेस हैं इनमें रिलेशन निकालते हैं, और ये दो डिफरेंट है ना सेपरेट स्प्रिंग और एक कंबाइंड या इक्विवेलेंट स्प्रिंग के बीच जो है रिलेशन निकालेंगे। तो हम यहाँ पर हमने क्या माना है, यहाँ पे हमने माना है कि ये दोनों में जो स्ट्रेचिंग हुई है वो x1 और x2 हुई है। दोनों में जो स्ट्रेचिंग हुई है वो क्या हुई है x1 और x2। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो x1 x2 है वो किसके बराबर है, यहाँ पर x1 और x2 कर ऐड करें तो वो a के बराबर है। x1 और x2 जो है स्ट्रेचिंग जो है वो a के बराबर है, ये एम्पलीट्यूड a के बराबर है। लेकिन इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, हमें बस इतना देखना है कि दोनों में स्ट्रेचिंग क्या क्या हुई है। तो एक में तो k1 x1 हुई है, और फोर्स कितना है, फोर्स बराबर है इस k1 x1 के, ये वाला जो फोर्स है, क्योंकि हमने इसको कंबाइंड स्ट्रिंग मान लिया है ना, इसको एक स्ट्रिंग मान लिया है, तो टेंशन थ्रू आउट सेम है। तो ये वाला फोर्स जो है वो इस k1 x1 के बराबर है। तो F इज इक्वल टू k1 x1, इसी तरह से F इज इक्वल टू k2 x2। अब यहाँ पे अगर जब हम इसको इक्विवेलेंट स्प्रिंग मान रहे हैं जिसका कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है k इक्विवेलेंट, उस केस में अगर इसको हम a स्ट्रेच करेंगे तो इसमें स्ट्रेचिंग कितनी होगी ke इंटू a, और एक इसके बराबर होगी ये जो फोर्स है इसमें वो इस स्ट्रेचिंग फोर्स के बराबर होगा, या स्ट्रेचिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स कह लो। तो F इज इक्वल टू के इंटू ए के बराबर होगा। तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर हैं। दिस फोर्स एंड दिस फोर्स बोथ आर इक्वल, बिकॉज दिस सिस्टम एंड दिस सिस्टम बोथ आर सेम, दोनों ही सिस्टम सेम है। बस यहाँ पर हमने क्या किया है, स्प्रिंग को, जो दोनों स्प्रिंग अलग अलग थे उनको एक स्प्रिंग मान लिया है। तो ये फोर्स और ये फोर्स बराबर है, तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है के इंटू ए, ये बराबर हो जाएगा इस स्प्रिंग फोर्स के। तो हमने इसको लिख लिया F इज इक्वल टू के इंटू ए। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर जो x1 मैंने निकाला है, ये क्यों निकाला है वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। क्या होगा फ्रेंड्स, जो ये पॉइंट P है, इसके लिए
इसके लिए जो ऑसिलेशन है वो केवल x1 के आसपास है, क्योंकि ये अंदर जाएगा x1 के अमाउंट के बराबर और फिर बाहर आएगा x1 अमाउंट के बराबर। इसको x2 से कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए जितनी भी वैल्यू होगी x1 की वही इसका एम्पलीट्यूड होगा, वही इस पॉइंट P का एम्पलीट्यूड होगा। तो x1 क्या है? x1 है KE अपॉन K1। और कोई रिलेशन हम बैठा नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि हमें कांस्टेंट्स के टर्म में वैल्यू चाहिए, यहाँ पर जो ये K इंटू ए है, ये दोनों ही वैल्यूज़ नोन है। Ke भी गिवन है और Ke हमने निकाल लिया है, तो Ke भी अपने पास है और ए तो हमें दिया है कि एम्पलीट्यूड ए के बराबर उसको स्ट्रेचिंग दी गई है, और K1 हमारे पास है पहले से, तो इसीलिए इसको और इसको यूज़ कर रहे हैं। ये दोनों तो बस यहाँ तक पहुँचने का जरिया थे। तो x1 की वैल्यू क्या हो गई? Ke इंटू ए डिवाइड बाई K1। Ke की वैल्यू हमने निकाल ली है, क्या है? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू ए बाई K1 तो K1 से K1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? K2 इंटू ए अपॉन K1 प्लस K2। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम जो पॉइंट P है उसका एम्पलीट्यूड निकाल पाएंगे। जो x1 है ये उसका एम्पलीट्यूड है पॉइंट P का। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में इतना ही था, 2-3 कॉन्सेप्ट मैंने बताने की कोशिश की है। आई होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।